हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम दूसरी कक्षा की रिमझिम पुस्तक से पाठ 7 मेरी किताब पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, कहानी का व्याख्या भी देखेंगे और प्रश्न उत्तर भी करेंगे। चले बच्चों शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ में क्या है? संदेश। संदेश मतलब समाचार। बैठक। बैठक मतलब बैठने का कमरा या मेहमान कक्ष। अचरज मतलब हैरानी से। ठिठक रुक जाना, आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, मतलब हैरानी के साथ देखना। सुझाव, सलाह। फुट्टा लंबाई नापने का उपकरण। मौसी मतलब माँ की बहन। खाना रखने का जगह। साहस हिम्मत। ढेर मतलब बहुत। बस्ता मतलब स्कूल का थैला। ख्याल मतलब इरादा। चुनना मतलब छांटना। तो यह हमारा कुछ शब्दार्थ थे बच्चों। आप इसे अच्छे से आप पढ़ सकते हो। आगे कहानी में इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। चले कहानी की ओर बच्चों। मेरी किताब। यहाँ इस चित्र में देखें बच्चों, बहुत सारी किताबें हैं। कुछ मोटे किताब हैं, कुछ पतले किताब हैं, कुछ लंबे किताब हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के किताबें हैं। इसमें आप देखें अलग अलग रंग के सारे किताबें दिख रहे हैं। और ये देखें, ये जो बच्ची खड़ी है इसका क्या नाम है? बीरू नाम है इस बच्ची को। बहुत सारी किताब दिख रहे हैं। तो इसी किताब के बारे में इसमें एक छोटी सी कहानी है बच्चों। उस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में क्या है। माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। संदेश बच्चों देखें यहाँ, इस तरह से लिफाफे में संदेश डालकर बीरू को दिया माँ ने। ये देखें, ये हाथ में संदेश ली हुई है ना। माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ की बहन क्या होती है बच्चों? माँ की बहन मौसी को बोलते हैं। तो माँ ने बीरू को एक संदेश देकर, संदेश समाचार, माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजती है। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। मौसी ने बहुत प्यार से बीरू को अंदर बुलाई और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। बैठक में जैसी अपनी कदम रखी बीरू ने, वह अचानक से रुक गई। अचरज मीन्स हैरानी से, और ठिठक गई मतलब रुक गई। हैरानी से रुक गई। क्यों रुकी? आप देख सकते हो बच्चों ये चित्र में। ये क्यों रुकी? ये बहुत सारी किताबें देखकर वह रुक गई। उसने सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें। वह सोचती है, बाप रे इतनी सारी किताबें, बहुत सारी किताबें हैं। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खाने वाली 2 लंबी दीवारें थी। नीचे से ऊपर, यहाँ चित्र में देख सकते हैं बच्चों, वहां नीचे से ऊपर तक खाने वाली 2 दीवारें थी। देखें, ये खाने 2 दीवारें थी। एक ये दीवार हुई, दूसरी ये दीवार हुई, और ये देखें खाने इसे बोलते हैं। ये देखें, इस खाने में किताब रखी हुई है, इस खाने में किताब रखी हुई है, इस खाने में किताब रखी हुई है। वह नीचे से ऊपर तक एक एक खाने में देखें कितने सारी किताबें रखी हुई है। आप देख सकते हो। किताबों से भरी हुई खानों को देखकर वह आंखें फाड़े देखती रही। वह हैरानी से देखती रही। आंखें फाड़ना मीन्स हैरानी से। अंत में उसने साहस करके पूछा कि आपके पास बच्चों के लिए भी किताब है? अंत में लास्ट में उसने हिम्मत करके पूछी, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना। मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। बीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, हाँ, देखो, यह वाली खाना और यह वाली खाना। बीरू हैरानी से बोलती है, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ।
तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें अधिक पसंद है? बीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। बीरू धीरे से बोलती है, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर बीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। बीरू की मौसी ने एक किताब निकालकर देती है और कहती है, तुम यह किताब पढ़कर देखो। बीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। बीरू घबराकर पीछे हटती है और बोलती है, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। बीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने सलाह दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। बीरू बोली, यह किताब बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ते? स्कूल ले जाने वाली बैग को बस्ते बोलते हैं। बीरू क्या बोल रही है? यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? मौसी एक तीसरी किताब निकालती है और बीरू को दिखाकर बोलती है, इसके बारे में क्या ख्याल है? बीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। बीरू ने किताब के पन्ने पलटते हुए फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है और इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं और किताब भी बहुत पतली है। मौसी ने कहा, बीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। मौसी क्या बोली? मौसी बोली, बीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती हूँ। ऐसा करना, अगली बार जब आओ तुम अपने साथ फुट्टा लेती आना। फुट्टा किसे बोलते हैं बच्चों? फुट्टा इसे बोलते हैं। बीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। बीरू पूछती है, फुट्टा क्यों? मौसी हंसकर बोलती है, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर उसे ले लेना, ठीक है ना? बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखती है और वह भाग जाती है। तो यह एक छोटी सी कहानी थी इसकी बच्चों। चलिए इसके कुछ प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न उत्तर में क्या है? बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। हाँ, मैंने एक साथ बहुत सारी किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी हूँ। अगला क्या है? तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? क्यों? प्रश्न क्या है बच्चों? तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताबें कौन सी है और क्यों? तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे? हाँ, मेरे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें हैं और उन सभी किताबों में से मेरी मनपसंद किताब, आप इंग्लिश का आप लिख सकते हो या ईवीएस का लिख सकते हो या मैथ का लिख सकते हो या हिंदी का लिख सकते हो। आपका जो मनपसंद किताब है उस किताब के बारे में आप यहाँ लिख सकते हो और क्यों पसंद है उसके बारे में भी लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, आप देखो। हाँ, मेरी सबसे मनपसंद किताब हिंदी है क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियां तथा कविताएं होती है। इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे हैं, जैसे किसना, बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? क्यों? इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? यहाँ कुछ किताब के पन्ने का चित्र दिया हुआ है और उनके नाम भी लिखा हुआ है। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो इस खाली जगह में बच्चों आपको लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, मैं इनमें से बजती गेंद किताब पढ़ना चाहूंगी क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना अच्छा लगता है। अगर आप किसना पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो, मैं इसमें से किसना का किताब पढ़ना चाहूंगी क्योंकि इसकी कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगती है। या तो इसमें आप लिख सकते हो, मैं इसमें से बंटू मेरा दोस्त का किताब पढ़ना चाहूंगी क्योंकि दो दोस्त के बारे में कहानियां हैं।
इसलिए मुझे बंटू मेरा दोस्त पढ़ना अच्छा लगता है। इस तरह से आप यहाँ आपके मन के अनुसार जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो इसमें आप लिख सकते हो। नाप तौल। मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो भुट्टा से नापकर अपनी पसंद की मोटी किताब ले सके। अगला क्या है बच्चों? अलग अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से मापोगे? यहाँ देखे बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ देखे, यह चित्र को देखकर क्या लग रहा है? कपड़ा। यह कपड़ा है। कपड़ा को आप किससे नापोगे? ये देखें, ये क्या है? पानी। पानी को आप किससे मापोगे? ये आम है। आम को किससे आप तौलोगे? यहाँ देखें, ये कागज है। कागज को आप किससे नापोगे? अब यहाँ देखें, ये क्या है? मेज है। मेज को आप किससे नापोगे? यहाँ देखें, कपड़े को खाली जगह। कपड़े को आप किससे नापोगे? कपड़े को फीते से मापते हैं ना। तो इस खाली जगह पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? फीते से। यहाँ लिखते हैं फीते से। और फीता तो आप लोग जानते होंगे। तो आप लोगों को देखने के लिए बच्चों मैं यहाँ लगाई हूँ चित्र। देखें, फीता, इसे तो आप जानते होंगे। इसी से आपने देखा होगा कपड़े को मापते हुए। यहाँ क्या है? आम को। ये देखें, आम को किससे तौलेंगे? आम को तो तौलते हैं ना, तो आम को किससे तौलेंगे? आम को तौलेंगे तराजू से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तराजू से। और यहाँ देखे बच्चों, आप लोगों को देखने के लिए मैं यहाँ चित्र लगाई हूँ। देखे, ये तराजू से। आपने देखा भी होगा आम को तौलते हुए तराजू से। नीचे क्या है? मेज को। ये मेज को किससे नापेंगे? मेज को फीते से नापेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? फीते से। देखें, चित्र भी मैं लगाई हूँ आप लोगों को देखने के लिए। फिर क्या है? कागज को। ये कागज को किससे हम लोग नापेंगे? तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फुट्टा से। ये देखें, ये फुट्टा, इससे आप लोग नापते हो ना पेज पर। यहाँ देखें। फिर क्या है? पानी को। पानी को किससे आप नापोगे? पानी को माप से। ये देखें चित्र में बच्चों, ये माप से हम लोग पानी को मापते हैं। या आपने देखा होगा दूध को माप से देते हैं ना, तो यह हमारा खाली जगह पूरा होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे देखें, यहाँ आओ खेले अंताक्षरी। आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों का अंताक्षरी खेले। देखे तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। आओ खेले अंताक्षरी। आप लोग को पता होगा अंताक्षरी आप लोग गाने के साथ खेलते होंगे, या तो आप स्पेलिंग के साथ आप खेलते होंगे अंताक्षरी, या कुछ शब्द दिए हुए रहते हैं उसके लास्ट का अक्षर के अनुसार हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। तो उसी तरह से बच्चों इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और उस शब्द के अंत में जो भी अक्षर आता है उससे मिलता जुलता फिर एक नए शब्द आपको बनाने होंगे। तो इसी तरह से देखे बच्चों, पहले से ही दिया हुआ है किताब, इसके अंत का अक्षर क्या है? ब। तो यहाँ ब से बंदर हुआ। इसका अंत का अक्षर क्या है? र। र से एक नया शब्द क्या बना? रस्सी। तो इसी तरह से ये खाली जगह में बच्चों इसके अंत में सी आया, तो सी से कौन सा नया शब्द बनेगा? जो नया शब्द बनेगा वो यहाँ पर लिखते जाना है। जैसे मैं यहाँ लिखी हूँ, देखें, सी अंत में आया। सी से क्या नया शब्द बनेगा? यहाँ सी से सीता नया शब्द बना। फिर अंत में क्या है? ता। ता से नया शब्द क्या बनेगा? ता से ताप। फिर अंत में क्या है? प। प से नया शब्द क्या बनेगा? पवन। यहाँ पवन लिखते हैं। फिर अंत में क्या है? न। न से कौन सा शब्द नया बनेगा? नल। फिर इसके अंत में क्या है? ल। ल से नया शब्द क्या बनेगा? लगन। तो इस तरह से हमने शब्दों के अनुसार अंताक्षरी खेले। देखें, इस तरह से आप लोग अपने अपने दोस्त के साथ भी खेल सकते हो। नीचे देखें, पसंद नापसंद। बीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। बीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद को चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज चुनोगे? बीरू की मौसी ने किताबें चुनने के लिए बीरू से कहा था तो वह चुन नहीं पाई थी।
अगर आपको अपनी पसंद की चीजें चुनने के लिए कहा जाएगा तो आप कौन कौन सा चीज चुनोगे, वो यहाँ इस खाली जगह में लिखते जाना है बच्चों। तो इस खाली जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? मिठाई, चॉकलेट, केक, खिलौने, आम, कपड़े। इस तरह से बच्चों आपको अपनी मनपसंद चीजें जो अच्छी लगती है इस खाली जगह में बच्चों आपको लिखते जाना है। तो यह हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। मिलते हैं अगले नए वीडियो में बच्चों। धन्यवाद।